वाले साहब, आपका वो सम्मान है। मैं डीआई साहब को जानता भी नहीं, सहयोग करा ऐसा नहीं मैं कभी मिला नहीं। कार्रवाई करना आप चाहते क्या, कार्रवाई चाहते हो ना? अरे कार्रवाई तो होगी, कोई भी नहीं रोक सकता उसको। इसीलिए तो बोला कि कार्रवाई तो होगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हम 100% होगी। देखो जो लीगल है वो कार्रवाई बिल्कुल होगी। तो क्या कर रहे थे आधे घंटे? वो कार्यकर्ता का इधर आ रहे भैया, बेटा आधे घंटे से उसका खून बह रहा। अभी कहीं का दूसरा ही आता ना, सर उसकी अभिनय होना चाहिए। बेटा हाथ बता बेटा, आपको उसका खून बह रहा। उसकी दूसरी परिस्थिति भी आप काय की परिस्थिति, गोवंश की तस्करी हो रही। डायल 100 वाले ने इसको उस दिन गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। ये कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ये जी जान करके अपनी गौ माता को बचा रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहा चल प्रजापति तो रिपोर्ट लिखा। नहीं लिखवाएगा बेटा, बैठ जाएंगे। अरे नहीं लिखवाएंगे, मेरी बात सुनो। आधे घंटे से हम बात क्यों खड़े थे? आपके भी हाथ जोड़ा मैंने, साहब के भी हाथ जोड़ा मैंने, पर पुलिस क्या करती है? जमाने की सुनती है। हम लोग क्या पागल थोड़ी थे? हम यहाँ क्यों आए बताओ? चलो हम यहाँ क्यों बैठे? मेरी बात सुनो, हम यहाँ क्यों? अरे वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात हो गई थी, एसडीओपी साहब से मेरी बात हो गई थी, मेरे साहब की बात करवाई एसडीओपी साहब से। चूतिया थोड़ी है यार भाई साहब, ये सब अपना काम धंधा छोड़ के आए। हम थाने में क्यों आए? मेरी बात सुनो, थाने में क्यों लोग आते हैं? नहीं थाने में तो क्यों आते हैं बताओ? और रिपोर्ट देखो, पुलिस के पास दो पक्ष आते हैं। अरे अच्छी पक्ष की ऐसी की आपका परिचय क्या है? मैं विनोद जायसवाल, बजरंग दल जिला सह संयोजक। सब क्या घटना हो गई थी आज? हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि गो तस्करी की गाड़ियां आ रही है जो कि महाराष्ट्र की ओर जाने वाली है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, कार्यकर्ताओं पे चढ़ाने की कोशिश करी। पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जान में जोखिम डाल कर उस गाड़ी को रोका। फिर वो गाड़ी रुकी, पर जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और हमारे कार्यकर्ताओं पर उन लोगों ने हमला कर दिया, जिससे 2-3 कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जख्म भी हुए हैं। हथियारों से उनने प्रहार किया और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं और कुछ आ गए, उन्होंने गाड़ी को पकड़ के खलवा थाने लाए हैं। कार्रवाई चल रही है और आए दिन ये गो तस्करी हमारे यहाँ से होती है, क्योंकि महाराष्ट्र का एरिया हमारे क्षेत्र से लगा हुआ। शिवनी मालवा से ये गाड़ियाँ आती है, फर्जी पत्रिका ये बना लेते हैं, रसीद जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ आप अभी जाओगे तो आपको फर्जी रसीद बना के वो दे देंगे। अभी ये जो गाड़ी पकड़ी है उसमें 3 से 4 गायों की रसीद है, पर कितने पाए गए? 2। और इतनी क्रूरता से एक तो नीचे पड़ा हुआ अभी, अब अगर आप गाड़ी खोल के देखोगे। और अभी 20 से 25 दिन पहले भी हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और हमारे कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए वो हट गए क्योंकि बहुत स्पीड में थी। आए दिन गो तस्करी यहाँ से होती है। रात में डायल 100 वाले गो तस्करियों की मदद करते हैं, क्योंकि ये मैं खुद ने देखा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन 3 बजे रात तक जगते रहा। मल्लागढ़ से गाड़ी निकलती उधर से और मल्लागढ़ से डायल 100 उसको कवर करके उनको भेज देती है और डायल 100 रह जाती है। तो बार बार ये गो तस्करी हो रही है। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, क्योंकि कुछ एजेंट इनके साथ डायल 100 के साथ मिले हुए हैं और उनकी मदद करते हैं। अब वो जो भी है, पर हमारा प्रशासन से निवेदन है कि गो हमारी माता है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और बार बार हमारे क्षेत्र से तस्करी होती है और कई बार हमने पकड़ा है और उसमें हमको सफलता भी मिली है। पर आए दिन ये तस्करी रोकने के कार्य क्या बजरंग दल का ही है? प्रशासन क्या करता है? प्रशासन का भी काम है कि ये गो तस्करी रोके। जबकि अभी मध्य प्रदेश में एक भाजपा की सरकार है, मोहन जी यादव की सरकार है, पर ये गो तस्करी इस तरह से हो रही है, इसको रोकने का प्रयास प्रशासन भी करे। हमारे कार्यकर्ता तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर करने के बाद भी उनको ये जख्म मिलता है और प्रशासन चुप रहता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ मदद मिल रही है एजेंटों के द्वारा। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि डायल 100 में ऐसे लोगों को बिठाए जो कि गो तस्करी को रोके और हमारे कार्यकर्ता जो घायल हो रहे हैं उनको भी रोके। सर आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले में लिप्त है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही ये गो तस्करी का काम चल रहा है? 100% है, क्योंकि मैंने देखा उस दिन डायल 100 ने उसको फॉलो किया और उसको अपने रास्ते पहुंचा दिया और डायल 100 आ गई सामने। क्योंकि कहीं ना कहीं बिना प्रशासन के कोई गाड़ियाँ नहीं जा सकती। 4-4, 5-5 गोवंश गाड़ी में भर के ले जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि बिना प्रशासन की मदद से कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमारा क्षेत्र महाराष्ट्र से लगा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र है। आए दिन गोवंश तस्करी हो रही है और बिना डायल 100 के नहीं निकल सकते। जबकि डायल 100 का काम होता है 24 घंटे अपडेट रहना। पर उस दिन भी मैंने देखा मल्लागढ़ में कोई उनका अपडेट नहीं था और बिना सूचना के वो मल्लागढ़ गाड़ी गई, गोवंश की गाड़ी को फॉलो करके उसके स्थान पर पहुँचाई। हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने भ्रमित किया, तो हमारे कार्यकर्ता तो लगे रही है और आज भी ये सफलता मिली और पर उनको घायल होना पड़ा।
तो प्रशासन से यही निवेदन है कि ऐसे गो तस्करों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामले अभी नहीं हो रहे, हम 5-10 साल से देखते आ रहे हैं और रोज गोवंश की तस्करी हो रही है। उसमें पूरा हाथ अगर किसी का है तो वो डायल 100 के गाड़ी का है। क्या परिचय सर आपका? मैं विनोद जायसवाल बजरंग दल जिला सह संयोजक हूँ और हमारे कार्यकर्ता दिन रात ये गोवंश तस्करी को रोकने का प्रयास करते हैं।